सीताराम सीताराम सुंदर कांड प्रत्येक दिन सुनना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से घर परिवार सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। शांत सनातन प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांता के द्वारा जानने युग सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पाप को हरण करने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि तथा राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। श्री रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरमा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम और दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अगर न संपूर्ण गुणों के धाम, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जब वामन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बड़े ही अच्छे लगे। ये बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को खोज कर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी का धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेल ही में अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़ा और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोदबान चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान जी ने उन्हें हाथों से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो न। उन्होंने योजन भर 400 मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजना का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजना के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उनके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल गए और उनसे सिर नवाकर विदा मांगकर
मांगने लगे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री राम जी का कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ता करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ न सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उनका छल कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। वे लोभो मधु के लोभ से भौरे गुजर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित था। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत अच्छे लगे। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बुराई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उनके चारों ओर समुद्र है। सोने के प्रकोट परम प्रकाश हो रहे हैं। विचित्र मणियों से जरा हुआ सोने का प्रकोट, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथ के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक प्रकार के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनता। बाग बगीचा, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावली शोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़े में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते। कहीं दुष्ट राक्षस भैंस, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चित ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। नगर में बहुत असंख्य रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूपी से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लांकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना पूछे कहाँ चला जा रहा है। अरे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं, वे सब मेरे हार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी।
वह लांकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू बांदर के मारने से व्याकुल हो जाएगा तब तुम राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री राम जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाया। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलाकर दूसरे पलों पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लवक्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किए। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की। जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे वे फिर रावण के महल में गए। वहाँ अत्यंत विचित्र था, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उनमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उनकी शोभा का वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इससे हट करके अपनी ओर से ही पहचान करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारे। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कौन है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़ा भागी बनने घर बैठे दर्शन देकर कृत्या करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से
साधन तो कुछ नहीं बनता और ना मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिया। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुनील हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बांदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल धारा बहा है। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषय के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति की प्राप्ति की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्ति उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही मशक रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वाटिका सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी लटका है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती। श्री जानकी जी नेत्र को अपने चरण में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा पर्ण है, तुम एक बार मेरी ओर देख तो लो। अपने परम स्नेही कौशलधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आर पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिन खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तुम अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ जी के वन की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया। रे अधर्म निर्लज, तुझे लाज नहीं आती।
अनेकों जुगनू के समान और श्री राम जी के सूरज के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचन को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीते, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान लो हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट विशाल है, यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल त्रिव और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब माया दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने उस राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यह कहकर रावण घर चला गया। तब राक्षसियों के समूह बहुत से बूढ़े रूप धारण सीता जी को भय दिखलाने लगा, जिसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री राम जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाया, अपना सपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपन में मैंने देखा है कि एक बांदर ने लंका को जला दिया, राक्षस की सारी सेना मारा गया। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार वह दक्षिण एवं पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है। मानो लंका विभीषण ने पाया नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। मैं निश्चय के साथ कहता हूँ कि यह सपन चार कुछ ही दिन बाद सत्य होकर रहेगा। उनके वचन सुनकर वे सब राक्षसी डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी हो, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह सहा नहीं जाता, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता जलाकर हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे श्यानी, तू मेरी प्रीति को सत्य करा दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। आग नहीं मिलेगा, न पीड़ा मिटेगा। आकाश में अंगारे
प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अगिनमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक दूर कर लो और अपना अशोक नाम सत्य करो। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हो जाए। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वही क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार किया, सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथों में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में आकुल आ उठी। वह सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो स्वार्थ अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता, और माया से ऐसी माया के अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेकों प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उसे सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोले, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसा हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गढ़ी प्रीति हो गई। नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, वीरा सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस प्रकार यह निठुरता धारण कर ली। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरे भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुख से वचन नहीं निकलते, नेत्र में आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुखों से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनती वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा का धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित
कुशल से हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलीन मत मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्र में जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूरज के समान और कमलों के वन भालों के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाता है। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली गर्म हो हवा देती है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कौन जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरा प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता। बस मेरे प्रेम का सारे इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध ही न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरा वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगे के समान है और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूरज के उदय होने पर राक्षस की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, प्रभु मुझे उसकी आज्ञा नहीं दी है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे हैं, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि तुम जैसे बानर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किए। सोने के पर्वत सुमेर के आकाश का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उन्होंने देखा, सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हुआओ। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और
गुणों के खजाने हो आओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाए और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतज्ञ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।